और हाँ, तुमसे जुड़ा अपना हर एक रिश्ता आज मैं खत्म करती हूँ। हे बिटिया, रूहानी ये क्या? सुन लिया आप लोगों ने रूहानी का जवाब? मम्मी जी, पापा जी, तो अब जाने की परमिशन देंगे? शेखर बेटा हमारी बात सुनो। ये सब क्या कर दी बिटिया? अरे शेखर बेटा, अरे रुकिए तो सही। शेखर बेटा, शेखर, शेखर, हे भगवान, आप समझाइए ना इसे, ये क्या बोल गई? रूहानी, दीदी, आप बहुत ब्रेव हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये लीजिए, खाना रेडी है। भैया की फेवरेट दाल विद लहसुन और हिंग का तड़का। ये लीजिए, चख के बताइए ना कैसी बनी है। भैया का शरीर सो रहा है, लेकिन उनके सेंस तो अभी भी एक्टिव है ना। हम उनका फेवरेट खाना खाएंगे ना, तो उनका मन भी भर जाएगा और वो यूं डबल स्पीड से ठीक हो जाएंगे। पापा, आप ही ने तो मुझे अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है, तो आज मेरी लड़ाई मेरा गुनाह क्यों बन गई? हमें ना सवालों में मत उलझाओ रूहानी। जिंदगी के तजुर्बे से जो सीखे हैं ना, वो बता रहे हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से कभी बैर नहीं करना चाहिए। क्या है ना बेटा, एक मिडिल क्लास इंसान जो होता है ना, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टास्क यही है कि वो जिंदा रहे। तुम लड़ रही हो, अकेली लड़ रही हो, अच्छा है, बहादुर हो तुम, निडर। लेकिन बेटा, तुम्हारी जिंदगी के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है ना, वो हमें कमजोर कर रहा है। अब तुम ही बताओ, ऐसी सिचुएशन में हम चैन से कैसे बैठ सकते? बताओ, बोलो। निकी? 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 निकी! निकी! निकी का! निकी! है निकी बेटा! निकी! पापा! निकी! निकी क्या हो रहा है? बेटी इधर बेटा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, बोलना। निकी! निकी ये ले, क्या हुआ? कौन आया था? हाँ बता मुझे, तुझे कहीं लगी तो नहीं है ना? मिल गया तुझे इंसाफ? हो गई तसल्ली? देख रही है इसकी हालत तू?
तेरी जिद के आगे तुझे कुछ नहीं दिखाई देता ना रुहानी? सब तेरी वजह से हो रहा है। वहां तेरा भाई वो कोमा में है, बहन की अब ये हालत हो गई है। तुझे किसी की कुछ पड़ी नहीं है, किसी की सुननी ही नहीं है तुझे। निकी, पता ना क्या हुआ, तो ये ब्लड कैसे आया बेड पे? पता नहीं थी। मैं रूम में तो बेड पर मैंने खून देखा और मैं डर गई। मुझे नहीं पता। ना बच्चा ना, डरना मत। हाँ, हम है ना, हम सब है। ब्लड कैसे आया? मम्मी पापा, ये देखिए, ये खून नहीं है, इंक है, रेड इंक। इंक? देखा? ये इंक घर में कैसे आई? ये इंक वाली पेन हम लोग यूज ही नहीं करते ना, तो ये इंक घर में कैसे आई? प्राइवेट नंबर। हेलो। क्या टीटी, बिटिया के बिस्तर पर लाल रंग देखा ना? तो लाल रंग की लाइट और झंडी देखकर तुम्हारा चलता ट्रेन रुक जाता है ना? कौन बोल रहा है? तो आप अपनी बड़की बिटिया की क्रांति वाली ट्रेन पर भी ब्रेक लगा दो, वरना सोचो, जो लोग तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बेटी के बिस्तर को लाल स्याही से रंग सकते हैं, वो कल को तुम्हारी बेटी को खून से भी तो रंग सकते हैं। अरे घबराओ मत, फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा एक असूल है, जियो और जीने दो। तो कल सूरज उगने से पहले अपनी क्रांतिकारी बेटी के साथ पुलिस थाने पहुंच जाना। वहां हमारा वकील कुछ कागजों पे उसके दस्तखत लेगा और उसके बाद तुम अपनी जिंदगी जीना और हम अपनी। और हाँ, कल को कांटेक्ट में रहें ना रहें, लेकिन तुम्हारा बेटे के इलाज का पूरा खर्चा हम ही भरेंगे। आखिर जवान दिए हमने। लेकिन अगर हमारी इस विनती को तुमने नजरअंदाज किया या हमको हल्का में लिया तो पूरे परिवार को बहुत भारी पड़ेगा। रूहानी, तैयार हो जा बेटा। पापा लेकिन मैं कहता हूं तैयार हो जा बेटा। अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलेंगे, हलफनामे पे साइन करके इस गैंगस्टर परिवार से छुटकारा पाना है। तैयार हो जा। हे माता रानी, बस एक बार इस नागेश्वर चौधरी और उसके गुंडों से पीछा छूट जाए हमारा। गुरु चौधरी, मैंने कहा था ना, तुम्हारी हर नाइंसाफी का बदला लेकर रहूंगी मैं, अपने भाई को इंसाफ दिलाकर रहूंगी मैं।
अरे सॉल्यूशन खुद आया है चल के, गड़बड़ कैसे होगी? और 5 मिनट में जाएंगे, साइन करके निकल जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी वो नागेश्वर चौधरी और उसके बेटे से। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो लोग हम पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, डरे हुए हैं वो लोग हमसे। अच्छा, वो लोग डरे हुए हैं। अच्छा चल बेटा, मान लेते हैं कि वो हम पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि उनका बेटा जो गुरु है वो जेल में जाने वाला है, वो भी तुम्हारी वजह से। और मान ले कि 2-5 दिन के लिए वो जेल में चला भी जाता है, और उसके बाद क्या? तुझे क्या लगता है वो जेल से छूटने के बाद हमारा पीछा छोड़ देगा? तुम्हारा पीछा नहीं करेगा वो। अरे बेटा, खुली धमकी दी है नागेश्वर चौधरी ने, और तुझ में हिम्मत होगी तेरे परिवार को खोने की, तेरे बाप में नहीं है, तो हमें माफ कर। सुनिए, शांत हो जाइए आप। रुहानी, एक बच्चे की हालत देख रहे हैं हम। अब अगर तुम्हें या निक्की को अगर कुछ हो गया ना, तो जीते जी मर जाएंगे, हम कह देते हैं। या तो एक काम कर ले, खुद ही थोड़ा सा जहर ला और हम सबको दे, हाँ, ताकि ये तिल तिल करके मरने से अच्छा है एक ही दिन में एक ही जन सब। मम्मी प्लीज देखिए, ऐसा मत बोलिए। बेटा बेटा प्लीज, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, बस अभी के लिए थाने चलो। क्योंकि क्या है ना बेटा, इस दुनिया में मिडिल क्लास लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिलता। जो पैसे वाले हैं, ताकतवर है, कानून का पलड़ा हमेशा उन्हीं के सामने झुका रहता है बेटा। सो प्लीज। जीजी की अम्मा, जीजी की अम्मा, हमको पता चला है कि जेल का रोटी दांत से नहीं टूटता है, उसको तोड़ने के लिए हथौड़ी लगता है। जब से हमको ये पता चला है, आप तो समझिए कि चिंता में हम आधा हो गए। हम यही सोच रहे हैं कि गुरु बाबू वहाँ का खाना कैसे खाएंगे। अब समझिए कि कैसे कैसे करके अपने आप को संभाले हैं। बस समझिए कि रोते गाते गुरु बाबू के लिए नमक का मंगराई डाल के खस्ता कचौड़ी आलू का सब्जी बनाए। अब आप कहें तो किसी से भिजवा दे जीजी की अम्मा। वैसे नागेश्वर ने गुरु की रिहाई का सारा इंतजाम कर दिया है, साम दाम दंड भेद सब लगा देगा, लेकिन गुरु की पेशी कल कोर्ट में नहीं होने देगा। तो खाना सिर्फ आज के लिए ही भिजवाना। जी। अरे यार इंस्पेक्टर साहब, कालीन बिछाए फर्श पे चलने वाले हमारे गुरु भैया की ये हालत कर दी है तुमने। जब तुम्हें अंदाजा था कि गुरु को आज की रात यहाँ काटनी पड़ सकती है, तो काहे इंतजाम नहीं किया तुम के कंफर्ट का? अरे लेटने का बिस्तर नहीं है, बिस्तर छोड़ो, मच्छर भगाने वाली मशीन तक नहीं है, ये व्यवस्था है तुम्हारी। अरे बात को समझने की कोशिश करो यार। वो रूहानी सहाय ने चीफ जस्टिस को शिकायत लगाई है, कोर्ट ने ऑब्जर्वर बैठा रखा है, वो किसी भी समय जेल का मुआयना करने आ सकता है। भैया जी को कंफर्ट में देखेगा तो हम सबकी लंका लग जाएगी, केस बिगड़ेगा वो अलग से। सुनो बे इंस्पेक्टर, हमें नहीं मतलब तुम्हारे चीफ जस्टिस थे, वो जो अंदर ये बैठा है ना, वो गुरु चौधरी है, सुल्तानपुर के बाहुबली का बेटा। हमें बस ये मतलब है कि वो कंफर्ट में रहना चाहिए, बस। मुझे
मेरी साइन के बगैर तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तो कैसी लग रही है ये फीलिंग हेल्पलेस होने की? हमारी फीलिंग की चिंता तुम मत करो। वो क्या है ना, जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। हम सब्र से काम ले रहे हैं, तुम सबक सीख के ले रही हो। साइन करो और ये मामला यहीं खत्म करो, ताकि फिर कभी हम दोनों के रास्ते एक दूसरे से ना जुड़ें। वकील साहब, मैडम का ऑटोग्राफ ले लीजिए। प्रॉमिस भैया, जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती ना, मैं उन लोगों को चैन से नहीं सोने दूंगी। कहाँ सहन करना है? हेलो निक्की। दीदी दीदी, भैया ने रिएक्ट किया, आप जल्दी से घर आ जाओ। क्या? सच? मैं अभी आती हूँ। और हाँ, बड़े चौधरी को बोल दीजिएगा, लड़ाई अभी जारी रहेगी। रूहानी, अरे अंकल जी, जाकर समझाइए अपनी बेटी को, बड़ी कोठी के लोगों से भिड़ेगी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, समझे? हाँ जी जी जी। भैया, सर क्या प्रोग्रेस है भैया की? रिजल्ट्स आर गुड। आंख पर लाइट पड़ने से बॉडी ने रिएक्ट किया है, हैंड्स मूवमेंट भी है, क्लियर साइन है। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है। थैंक यू सर। थैंक यू भैया, आपका रिएक्शन सही था मेरे लिए कि मैं आपको इंसाफ दिलाने की लड़ाई पे लड़ती रहूं। अच्छा हुआ मैंने उन पेपर्स पे साइन नहीं की। अब आप जल्दी से होश में आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर ना उस नागेश्वर चौधरी और उस गुरु से मिलकर लड़ेंगे। हम नहीं जानते इस बारे में। हमारा बिटवा जेल में है, कौन मजाक छोड़ रहेगा? शांत हो जाइए जीजा जी, हम धीरज से काम करेंगे। पुरानी हमारे दिमाग का नल चटक रहा है। ये टीटी परिवार अपनी बेटी को गिरगिट का दूध पिलाते हैं क्या, जो ऐसे बार बार रंग बदल रही है? कुछ करो। हो जाएगा जीजा जी, आप आदेश दीजिए, हम कर लेंगे। कट त्रिपुरारी, हाँ। देखो तुम्हारा भी भांजा है, कैसे भी करके उस लड़की को दबोच लो।
और कल 11 बजे से पहले उसके पेपर पे साइन करवाओ। अब चाहे शहर जलाओ या प्रदेश, कल नागेश्वर चौधरी का बेटा किसी भी कीमत पर कोर्ट नहीं जाना चाहिए। बस। पागल हो क्या तुम? नागेश्वर चौधरी है वो, पूरा शहर जला देगा। समझाओ इसे, चुप नहीं बैठने वाला वो। तो मैं भी चुप नहीं बैठने वाली माँ, क्योंकि अगर भैया की जगह मुझे कुछ हो जाता तो भैया भी लड़ते ना मेरे लिए। तो आप लोग क्यों रोक रहे हो मुझे? और मैं अगर अभी चुप बैठ गई तो कुछ से कभी नजर नहीं मिला पाऊंगी। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दे पा रहे तो कम से कम मुझे रोकिए तो मत। बेटा, अगर तूने ठान लिया है ना कि तुझे लड़ना है, तो हम तुझे अकेले नहीं लड़ने दे सकते बेटा। आज से हम सब तेरे साथ हैं।